Hello guys, welcome back to Cerebral Heights. Myself Shadab and today we are going to discuss about a very important topic जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स या इसको हम हिंदी में कह लें तो संधारित्रों का संयोजन। तो ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देखें ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स या हिंदी में कहें तो संधारित्रों का संयोजन। तो बच्चों दो तरह से कॉम्बिनेशन किया जा सकता है। पहला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे, उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या कि ये देखो आपके पास कैपेसिटर से अलग अलग बहुत सारे, उनको सबको आपने इस तरह से अरेंज कर लिया। देखो कि एक प्लेट के साथ दूसरी प्लेट को डायरेक्ट जोड़ दिया। ठीक है, एक प्लेट के साथ दूसरी प्लेट, एक प्लेट के साथ दूसरी प्लेट, इस तरह से ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। जब आपने इस पहले वाले कैपेसिटर को जिसका कैपेसिटेंस C1 C2, चलो ये लिख देता हूँ ना, C3 C4, सबका अलग अलग है। ठीक है, इस तरह जितने भी होंगे सबका अलग अलग कैपेसिटर। ठीक है, अब समझो अगर आपने इस वाली प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दिया तो इस वाली प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, क्योंकि इसके ऊपर माइनस क्यू आया इसलिए इसके ऊपर कितना आएगा, प्लस क्यू आएगा। इसके ऊपर प्लस क्यू इसलिए इसके ऊपर माइनस क्यू, इसके ऊपर प्लस क्यू इसलिए प्लस क्यू माइनस क्यू, इस तरह से इंड्यूस होते जाएंगे। ठीक है, तो हर प्लेट पर चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, सेम आ रही है। ठीक, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज तो आपको पता चली कि चार्ज जो है वो हर कैपेसिटर की प्लेट पर सेम होता है। क्या पोटेंशियल भी सेम होगा? नहीं। पोटेंशियल की वैल्यू कैसे पता चलेगी? V इज इक्वल टू क्यू बाय सी होता है, क्योंकि Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है। तो क्योंकि हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अलग, इसलिए सभी का पोटेंशियल भी अलग अलग। तो मैंने मान लिया कि इसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप V1, इसके ऊपर V2, इसके ऊपर V3, इसके ऊपर V4 और ऐसे जितने भी सबका अलग अलग। ठीक है, अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को देखूं, इन सभी कैपेसिटर्स को मिलाकर एक बड़ा कैपेसिटर अगर बनता, समझो, तो उसके ऊपर प्लेट पर चार्ज कितना Q ही आता और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने मान लिया कि C इक्विवेलेंट है, ये A है और ये B है। तो A और B के बीच में पोटेंशियल को मैंने मान लिया कि कितना है, टोटल पोटेंशियल मैंने मान लिया कि V है। इन सभी का रिजल्टेंट है ये C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इस पूरे सर्किट के इक्वल है? मतलब जो चीज इसके अंदर हो रही है वो चीज इसके अंदर भी हो रही है। तो देखो यहां पर चार्ज हर प्लेट पर अलग अलग, चार्ज हर प्लेट पर सेम है, लेकिन क्या सभी का पोटेंशियल ऐड हो रहा है? सभी का पोटेंशियल ऐड हो रहा है, मतलब ये जो V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 और जितने भी सभी के पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो पहली चीज यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगी कि चार्ज सेम रहेगा, चार्ज इज सेम एंड V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस जितने भी है सभी को ऐड कर देंगे। ठीक है, जितने भी सभी को ऐड कर देंगे। अब समझो आपको पता है कि Q इज इक्वल्स टू C इंटू V होता है, तो क्या यहां से आपको V इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी पता चला? तो अगर मैं पूरे कॉम्बिनेशन की बात करूं जिसका पोटेंशियल V है, तो उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, V की जगह पर मैं लिख सकता हूं Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट। सिमिलरली पहले वाले के लिए क्या लिख सकता हूँ, V1 की जगह पर Q बाय C1, इसके लिए क्या लिख सकता हूँ Q बाय C2, इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, चलो मैं इसको उधर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको शायद विजिबल ना हो बराबर। ठीक है, तो देखो मैं फिर से लिखता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को मैं फिर से लिखता हूँ। समझो पहले वाले के लिए टोटल कॉम्बिनेशन के लिए पोटेंशियल V है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय C इक्विवेलेंट। पहले वाले कैपेसिटर के लिए V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाय C1, दूसरे वाले के लिए V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाय C2, तीसरे वाले के लिए V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाय C3, और इसी तरह से ऐड होते जाएंगे। तो देखो Q सभी जगह पर कॉमन, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डैश डैश डैश, जितने भी है सभी को ऐड करते जाएंगे। तो एक चीज हमको पता चली कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। ठीक है, मतलब आप जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन करोगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो रेसिप्रोकल है वो सभी इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसेस के रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस चीज को मैं यहां पर लिख देता हूं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स reciprocal of C equivalent is equal to sum of reciprocals of individual capacitances तो मेरा लाल तुझे समझ में आया आ गया हो तो इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं ठीक है, तो सेकंड जो कॉम्बिनेशन है आपके पास में वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको भी हम समझते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं जरा कैमरे को चेक कर लूं कि कैमरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं चेक करता हूं और बहुत शानदार काम कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा, हमारा नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सेकंड वाला। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसमें देखो इस तरह से एक के नीचे एक इस तरह से सभी कैपेसिटर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से, और सभी को फिर एक कॉमन टर्मिनल से जोड़ देंगे। ऐसे कितने हैं? ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, तो मैं इसको इस तरह से, बहुत सारे तो डैश डैश लाइन से इस तरह पैरेलल में शो कर देता हूँ। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C3, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल मैंने मान लिया कि वो V है, V पोटेंशियल है। ठीक है, समझो V पोटेंशियल आया कहाँ से वो भी बताता हूँ। ठीक है, मैंने मान लिया कि मैंने Q से यहाँ पर टर्मिनल ए से चार्ज Q दिया, तो क्या Q चार्ज सभी कैपेसिटर्स में जाएगा? सभी कैपेसिटर्स में जाएगा, लेकिन वो बट जाएगा। पहले वाले में कुछ और जाएगा, दूसरे वाले में कुछ और जाएगा, तीसरे वाले में कुछ और जाएगा। इसी तरह से चार्ज जो है वो हर कैपेसिटर में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज जो है मैंने मान लिया कि इसके अंदर Q1 गया, इसके अंदर Q2 गया, इसके अंदर Q3 चार्ज गया, तो इसके ऊपर कितना आया? Q1, इसके ऊपर -Q1 प्लस Q2 -Q2 प्लस Q3 -Q3। ठीक है, पर पोटेंशियल सभी का सेम है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज है? पोटेंशियल या वोल्टेज, पोटेंशियल इज सेम। और ऐड क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है चार्ज क्या हो रहा है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और जितने भी कैपेसिटर्स है सभी का चार्ज ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपने जितना चार्ज दिया आखिरी में उतने को ऐड कर देना। ठीक है, मतलब इसका कॉम्बिनेशन अगर बनता तो इस तरह से बनता ना, ए और बी के बीच में इस तरह से एक बड़ा सा कैपेसिटर C इक्विवेलेंट, इसके बीच में वोल्टेज कितना आया? V आया। ठीक, पोटेंशियल सभी का सेम है और चार्ज सभी का डिफरेंट है। तो क्या आपको पता है Q इज इक्वल टू CV होता है? तो Q इज इक्वल टू CV लगाओगे आप इस वाले में तो क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इंटू V। यहां पर पहले वाले में लगाओगे Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1V। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? C2V। तीसरे वाले का क्या हो जाएगा? C3V। चौथे वाले का इसी तरह से C4V। और इस तरह से को V सभी जगह पर कॉमन, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस जितने भी है सभी को ऐड कर दो। तो क्या आपको एक चीज पता चली कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटेंसेस क्या हो जा रही है? ऐड हो जा रही है। ठीक है, सभी कैपेसिटेंसेस ऐड हो जा रही है। सो वी कैन राइट कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स the equivalent capacitance is equal to sum of capacitances of individual capacitors, capacitances of
इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। बहुत गंदी राइटिंग आ रही है आज मेरी, लेकिन आप थोड़ा एडजस्ट कर लोगे, ऐसा मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ये भी कंप्लीट होता है। आपको अगर पूछा जाए कि सीरीज में क्या होता है, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और अगर सीरीज में पैरेलल में पूछा जाए तो क्या लिख दोगे, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब पैरेलल में सीधे सीधे ऐड करना है और सीरीज में आपको रेसिप्रोकल्स को ऐड करना है। तो इसी के साथ हमारा ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है खत्म होता है। बोर्ड्स में बहुत बार पूछा जाता है कि आप सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या नेट कैपेसिटेंस के बारे में डेरिवेशन निकाल के बताओ, या पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप निकाल के बताओ कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है। तो आपको ये डेरिवेशन आना चाहिए, बोर्ड्स में आते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है अगर दोनों का कॉम्बिनेशन आता है तो, और अगर एक आता है तो 3 मार्क्स में करीब करीब ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर, आज का ज्ञान समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, ऑल द वेरी बेस्ट।